झारखंड करंट अफेयर्स के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूज़पेपर में नहीं था, तो कुछ यहाँ पे जो पहले के न्यूज़ है उसको आज हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको लगभग 1.5 साल के सवाल पूछे जाने वाले हैं झारखंड के सभी एग्जाम के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप झारखंड जीके और करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या एनालाइज फॉर यू ऐप में भी उपलब्ध है। पहला सवाल है, झारखंड टूरिस्ट प्लेस की जानकारी किस ऐप के जरिए मिलती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहार झारखंड ऐप। काफी महत्वपूर्ण ऐप है जहां पे आप टूरिस्ट प्लेस की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, G20 सम्मेलन रांची में कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 मार्च। देखिए G20 पे ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देख लीजिए, जहां से मस्कट से सवाल, साथ ही साथ थीम क्या है, ये सारे सवाल वहां से पूछे जाने वाले हैं इस बार झारखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में या आएगा में डालूंगा, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रेडिसन ब्लू है जो कि रांची में अवस्थित है। दूसरा सवाल है, आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में किसने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आस्था किरण जी। ये आस्था किरण जी की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, और ये आखिर फैशन डिजाइनिंग में इन्होंने क्यों नेतृत्व किया था, इसको समझना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ताज महोत्सव जो है, जो कि आगरा में हुआ था, ये क्या है, तो फैशन डिजाइनिंग के लिए ये सबसे पहले तो ये महोत्सव हुआ था। सबसे पहले ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये सवाल पूछ दे कि ताज महोत्सव किस से संबंधित है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम बात कर रहे हैं आस्था किरण जी की। आस्था किरण जी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे आस्था किरण जी की हम बात कर रहे हैं, तो ये चेयरमैन है, ठीक है, किसकी, तो वुमेन इंटरप्रेन्योर सेल ऑफ फेडरेशन ऑफ झारखंड, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं FJCCI। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, जिसको जरूर आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुई है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है क्या, तो मेंबर ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन फोरम WDF में इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बात है जब हम झारखंड की बात करते हैं। और एक महिला जिसे वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम में क्या किया गया है, तो यहाँ पे मेंबर बनाया गया है। दूसरा अगला जो हमारा सवाल है क्या है, बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में आयोजित 36th इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल में रांची विश्वविद्यालय को कितने पदक मिले हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6 पदक, जिसमें से सिल्वर 4 और ब्रॉन्ज जो है, जिसे हम कांस्य कहते हैं, सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं रजत, ठीक है, तो रजत, और यहाँ पे रजत 4 मिले हैं और कांस्य जो मिले हैं वो 2 मिले हैं। यदि ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज कहते किसे हैं, तो आपको मालूम है जब हम बात करते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रास बनता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पीतल, ठीक है। और जब कॉपर प्लस टीन, मतलब कॉपर को टीन में आप मिला दें तो क्या बनेगा, तो बनेगा ब्रॉन्ज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कांसा, कांस्य, ठीक है। आपने कभी ना कभी कांसा और पीतल के बर्तन जरूर देखे होंगे, ठीक है। पीतल के बर्तन पूजा पाठ में यूज होते हैं, और कांसा के बर्तन जो है वही भोजन में, आप स्पेशली यदि आदिवासी समाज में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। साथ ही साथ हमारे पूरे भारतवर्ष में ही इसका यूज होता है ना, पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज होता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रास की हम बात करें चाहे ब्रॉन्ज की बात करें, ये क्या है, तो ये एक अलॉय होता है। अलॉय मतलब होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक मेटल को, एक पेरेंट मेटल होगा, कम से कम एक मेटल होना चाहिए, और दूसरा या तो आप दूसरा या तीसरा कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मेटल नॉन मेटल को मिला सकते हैं, बट कम से कम एक मेटल चाहिए। उसके बाद दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, उसमें मेटल या नॉन मेटल कुछ भी चलेगा, ठीक है। आप यदि इसको मिला देते हैं, सॉलिड मिक्सचर आप इसको मिलाते हैं, तो एक ऐसी जो है आपको प्रोडक्शन प्राप्त होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अलॉय, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं दूसरी, यहाँ पे अगला जो सवाल है वो क्या है, वाराणसी कोलकाता 6 लेन, ठीक है, परियोजना के तहत झारखंड में कितने करोड़ की सड़क योजना की जो है यहाँ पे स्वीकृति मिली है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6000 करोड़, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कितनावां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4था स्थान, 4th पोजीशन। और यहाँ पे उदयपुर जो है उन्हें 1st पोजीशन यहाँ पे प्राप्त हुई है। कमेंट में बताइएगा कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। अगला सवाल है,
हाल ही में भुवनेश्वर, ठीक है, के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपको मालूम है कि किट यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर जिला युवा महोत्सव के में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड स्थान। ठीक है, तो इस महोत्सव में 223 विश्वविद्यालय जो है वो क्या हुए थे, भाग लिए थे। यदि हम बात करें कि हमारे साउथ में क्या है, तो साउथ में हमें मालूम है उड़ीसा जो है वो हमारे साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। नॉर्थ में बिहार पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 राज्य हैं यहाँ पे, आपको कमेंट करके बताना है कि इस डायरेक्शन में कौन सा राज्य है जिसकी सीमा गढ़वा से मिलती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में झारखंड के कितने शहरों का चयन भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3, जिसमें से रांची, धनबाद और जमशेदपुर शामिल है। और इसे प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि काफ़ी प्रदूषित ये शहर है, 231 करोड़ रुपए की जो है राशि दी गई है। और यदि हम बात करें झारखंड में सबसे पॉल्यूटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो वो धनबाद जिला है। ये आप नोट करिएगा क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, BIT मेसरा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आगे क्या सवाल है, खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।